बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू साल अव्वल पर्चा दोयम। ग़ुलाम अब्बास का लिखा हुआ अफसाना कतबा। आज उसका जायज़ा हम लेंगे। इससे पहले ग़ुलाम अब्बास के बारे में कुछ उनके हालात के बारे में जानेंगे, जो कि पहले भी कई बार हम देख चुके हैं कि तालीम उन्होंने लाहौर में मुकम्मल की। ऑल इंडिया रेडियो के रिसाले आवाज़ और रेडियो पाकिस्तान के रिसाले आहंग के मदीर रहे। 1967 तक उन्होंने BBC की उर्दू सर्विस में भी जॉब की और वहाँ पर उसके साथ मुंसलिक रहे। उन्होंने मुतअद्दिद अफसाने और नावल भी लिखे और तर्जमे भी किए, जिसमें साबिक़ सदर अयूब खान की किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स का भी उर्दू तर्जमा शामिल है। अफसाना कतबा ग़ुलाम अब्बास का नुमाइंदा अफसाना है, जिसका मरकज़ी ख़्याल ये है कि ख्वाबो ख़याल सोते जागते जो इंसान देखता है उनकी ताबीर भी मिले। जो आरज़ुएं अरमान उसके सीने में होते हैं वो सब के सब पूरे भी हों। सारी ज़िंदगी एक ख्वाहिश के पीछे भागता है लेकिन पूरी नहीं होती। कतबा अफसाना ग़ुलाम अब्बास के शाहकार अफसानों में से है। तहरीर में रवानी है। अफसाने का एक मरकज़ी किरदार शरीफ हुसैन है, जो कि दफ्तर में क्लर्क है। सारा अफसाना इसी एक किरदार के गिर्द घूमता है। शरीफ हुसैन एक सीधी सादी ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान है, जिसमें काफ़ी पेचीदगियाँ भी हैं, जो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की तगो-दो में न जाने कितनी हसरतें दिल में दबाए हुए दुनिया से ख़त्म हो जाता है। उन लोगों में से वो है बेचारा। शरीफ हुसैन एक उम्दा ज़ौक़ रखने वाला इंसान है, लेकिन एक क्लर्क की तनख्वाह से वो जिस तरह ज़िंदगी को घसीट कर जीने के असबाब बना रहा है, उसकी ये हिस्सियात इंसान उसके अंदर ही दबी हुई हैं कि अचानक एक दिन कबाड़िए के पास उसे एक संगे मरमर का टुकड़ा नज़र आ जाता है और वो तवज्जो उसकी खींच लेता है। उसको वो 1 रुपया में ख़रीद लेता है। फिर उसके दिल में अपना मकान बनाने की ख्वाहिश सार उभारती है, तो वो संगे मरमर के टुकड़े पर अपना नाम लिखवाता है, ताकि जब वो नया घर बनाए तो उसके बाहर गेट के ऊपर वो नाम कतबा वो एक छोटी सी तख्ती सी होती है वो लगा सके। लेकिन साल हर साल की सर तोड़ कोशिश से भी हालात में बेहतरी पैदा नहीं होती कि वो रिटायर हो जाता है, बच्चे जवान हो जाते हैं और शरीफ हुसैन यही आरज़ू दिल में लिए दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो आखिर में वही कतबा संगे मरमर का टुकड़ा जिसके ऊपर उसका नाम खुदा हुआ था, लिखा हुआ था, वो उस बेचारे की कब्र पर लगा दिया जाता है एज ए कतबे के तौर पर। ग़ुलाम अब्बास का फ़न यहाँ अपने अरूज पर है। जिस तरह उन्होंने एक ही किरदार के ज़रिए एक पूरा दौर और उसका दर्द कारी को दिखाया है। ग़ुलाम अब्बास ने संगे मरमर के टुकड़े को पसंद करने की महसूसात, उसको ख़रीदने और ना ख़रीदने की कशमकश के बयान में, फिर आखिरी उम्र तक उसकी हिफाजत, उसके टुकड़े को संभाल कर रखना और उसका एहसास शरीफ हुसैन है वही महसूस कर सकता है। और जो ग़ुलाम अब्बास हैं वो पढ़ने वाले से भी महसूस करवाते हैं। मुकालमा निगारी देखा जाए तो इस अफसाने में ना होने के बराबर है। कहीं कहीं खुद कलामी है, लेकिन चंद अल्फाज में वो भी। ग़ुलाम अब्बास के अफसानों में ज़ुबान बयान की सादगी कमाल को पहुंची हुई है। वो एक हकीकत निगार भी थे। उन्होंने अपने अंदाज़ की सादगी और वाक़यात की सदाकत का यकीन उन्हें होता था कि वो किसी ख़ास मौजू, असलूब या जज्बाती फ़िज़ा में बंद बयानिया से अफसाना तख्लीक नहीं करते, बल्कि एक सूरत हाल होती है जो वाक़या को हमारे सामने हम पेश करते हैं, काबिल कबूल बनाते हैं एक अफसाने की सूरत में। इस अफसाने में बयान किए गए हालात, फिर वाक़यात और हक़ाइक़ इस बात का मुँह बोलता सबूत हैं कि मुसन्निफ़ इस बारे में वसी मुतालिया बहुत गौर व फ़िक्र के साथ उन्होंने किया हुआ है और ऐसी जज्बात निगारी और लबो लहजा बयान करना इसी वक्त मुमकिन होता है जब वाक़या को करीब से देखा हो।
तभी उसके ऊपर इतनी दस्तरस महसूस होती है। ये कतबा की हकीकत गुलाम अब्बास ने बयान की है। वह एक संगे मरमर का टुकड़ा, एक इंसान की ख्वाहिशात के साथ ही मौत तक वो इंसान पहुंच गया और कतबा उसकी कब्र पर लग गया। अब देखते हैं, ये उनका अफसाना था जिसको उन्होंने एक आदमी, आम आदमी की एक आम सी ख्वाहिश की कहानी है, जो सिर्फ़ एक संगे मरमर का टुकड़ा संभाल कर रखता है और घर बनाएगा तो उसके बाहर वो तख्ती लगाएगा। हालांकि इतना बड़ा जो घर बनाएगा वो तख्ती नहीं बना सकता। यही ख्वाहिश उनको हमें नज़र आती है कि उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश थी। यानी एक छोटी सी बात ने बात को बढ़ा दिया अफसाने में कि गुलाम अब्बास ने एक आम वाक़े, एक आम कहानी में डाला। ये उन्हीं का कमाल है। और जिस तरह आनंदी में उन्होंने गुलाम अब्बास ने ज़ाती तजुर्बे से देखा और अफसाना में लिखा, ओवरकोट में भी उन्होंने ऐसा किया। ये भी उन्होंने देखा हुआ ही एक वाक़या था जो उन्होंने कहानी की सूरत में हमारे सामने पेश किया। और कतबा उनका बेहतरीन अफसाना है जो कि बिल्कुल सादा ज़ुबान में लिखा हुआ है और सादा सी कहानी है एक आम इंसान की ज़ाती ख्वाहिशात के ऊपर, जो कभी पूरी बाज़ नहीं होती। ज़रूरी नहीं है, यही वो इसमें बताना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो इंसान ज़िंदगी भर ख्वाहिशात करता है, उसके पीछे भागता है, वो पूरी भी हो। ये था कतबा, और इसको आप लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी में बहुत लंबी चौड़ी बात कोई थी ही नहीं, बस यही एक ख्वाहिश थी इंसान की जिसको मैंने बयान कर दिया। अब आप इसको देखें और इसमें अगर कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। कमेंट से ज़रूर नवाजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।